जय हिंद। आज है पहला नवरात्रा और नवरात्रे की बहुत बहुत हार्दिक बधाई। आप सभी को माता रानी ब्लेस रखे, खुश रखे, सुखद रखे। आज के वीडियो का टाइटल काफी लोगों ने पूछा था कि भाई मार्केट जो इतना गिरा है, स्पेशली मिड कैप स्मॉल कैप्स इतने गिरे हैं, तो क्या कुछ ऐसे अच्छे फंडामेंटल वाले स्टॉक्स हैं जिनमें प्रमोटर होल्डिंग अच्छी हो, क्वार्टर रिजल्ट्स अभी अच्छे आ रहे हो, मतलब जो उनका बिजनेस है वो तो एज इट इज ही चल रहा है, बट मार्केट की वजह से वो स्टॉक्स डाउन गए हैं, तो क्या उनमें कुछ पोजीशन बनाई जा सकती है? डेफिनेटली है। हाय एवरीवन, माय नेम इज विभोर वाशने। आई एम अ सेबी रजिस्टर्ड रिसर्च एनालिस्ट। आज के वीडियो में देखेंगे कुछ ऐसे स्टॉक्स और मैं आपको एक्सप्लेन भी करूंगा, फंडामेंटल पार्ट से भी एक्सप्लेन करूंगा, टेक्निकल पार्ट से भी, कि वो स्टॉक्स अभी मिड टू लॉन्ग टर्म के लिए ऐड किए जा सकते हैं। शॉर्ट टर्म की मैं बात नहीं कर रहा हूं, क्योंकि देखो शॉर्ट टर्म में मार्केट वोलेटाइल है। हो सकता है अगर आप कोई स्टॉक हम बात करते हैं 800 रुपए के आसपास ट्रेड कर रहा है, आपने बाय करा, मार्केट डाउ या ग्लोबल क्यूज की वजह से थोड़ा सा वोलेटाइल है, आरबीआई की मीट भी आने वाली है अभी अप्रैल के फर्स्ट वीक के आसपास, तो आपने 800 पे बाय करा, हो सकता है वो 750 760 आ जाए तो पैनिक करने लगो। ये वो वीडियो उनके लिए है जो मिड टू लॉन्ग टर्म के लिए इन्वेस्ट करना चाहते हैं, अच्छी खासी वैल्यू इन्वेस्टिंग करना चाहते हैं, जो स्टॉक्स एक रैली में मिस हो गए थे, अब टाइम है वापस से उन्हें ऐड करने का। देखते हैं कौन से स्टॉक है और मोस्ट इंपॉर्टेंट वो स्टॉक्स हम क्यों बाय कर रहे हैं, ये भी मैं एक्सप्लेन करूंगा। तो मेरी एक रिक्वेस्ट रहेगी कि ये वीडियो अपने टेक्नो दोस्त या जो टेक्निकल पार्ट्स या फंडामेंटल पार्ट्स देखते हैं या ट्रेडिंग कम्युनिटी का पार्ट है उनके साथ शेयर कर देना। लेट्स डीप डाइव। बट यस, बिफोर मूविंग अहेड, अगर अभी तक आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है या फिर न्यू यूजर हो, एआई वाला स्टॉक, अडानी पोर्ट्स, श्री अहिंसा आईपीओ, आईआरईडीए, वरुण बेवरेज में क्या हो रहा है, एफएमसीजी सेक्टर का स्टॉक, जियो, ये सारे वीडियोस आपको यहां पर मिल जाएंगे। नंबर 1, सीडीएसएल। सीडीएसएल में क्या हुआ, पहले तो चार्ट का स्ट्रक्चर समझते हैं। नो डाउट यहां पर एक नॉन स्टॉप स्टीप रैली आई थी। यहां पर लास्ट ईयर के आसपास बात करी जाए, कंसोलिडेट हो रहा था, फिर यहां कंसोलिडेट हुआ, ब्रेकआउट दिया, फिर कंसोलिडेट हुआ, ऊपर की तरफ ब्रेकआउट दिया, और यहां पे कहीं एक अच्छी खासी सेलिंग आई जब पराग पारेख फ्लेक्सी कप फंड ने 2000 के आसपास अपने प्रॉफिट्स वगैरह बुक करे। फिर उसके बाद नीचे की तरफ तो आया ही आया, बट मोस्ट इंपॉर्टेंट अब क्यों नीचे आया, यहां पर पहले ये जो मूव आया गैप डाउन के साथ वो समझते हैं। तो देखिए हुआ क्या, जितने भी देखो जब मार्केट डाउन है, इन्वेस्टर्स का बूस्ट नहीं हो पा रहा, मोटिवेशन नहीं है, एंजल ब्रोकिंग डाउन गया। जीरोधा के तो ओनर यानी कि नितिन कामत ने खुद ही लिखा कि भैया हमारी इंडस्ट्री में अभी थोड़ा सा स्लो डाउन आया। तो ऑब्वियसली बात है, जब नए डीमैट्स नहीं खुलेंगे तो सीडीएसएल पे भी एक डेंट लगना ही लगना था। बट एक अच्छी चीज हुई कि यहां पर जो ट्रेंड लाइन थी वो क्रॉस हो गई। यहां की तरफ चलते हैं, अगर यहां से एक ट्रेंड लाइन डालना शुरू करते हैं बिल्कुल टॉप से, तो अगर आप देखोगे कि एक नहीं, 2 3 4 5 अटेम्प्ट, और अगर आप चाहो तो इसको और थोड़ा सा 1 2 3 4 5, फाइनली जाकर यहां पर ट्रेंड लाइन वगैरह क्रॉस होना स्टार्ट हो गया। ट्रेंड लाइन तो क्रॉस हुई। इसका वीकली चार्ट का स्ट्रक्चर देखते हैं कि भाई मोनोपोली स्टॉक है, यहां पर एक नहीं 2 बार इसको फॉलोअप नहीं मिल पा रहा। बट हाँ, एक चीज समझ आती है, जो स्टॉक कहीं 2000 पे ट्रेड कर रहा था अभी 1200 के आसपास चल रहा है। थोड़ी बहुत माइनर फ्लक्चुएशंस वगैरह चलती रहेंगी, बट अगर मैं मिड टू लॉन्ग टर्म के हिसाब से देखूं कि अगर ये गैप फिलिंग के लिए भी जाता है तो यहां पर 1500 यानी कि मेरे पास 20-30% के आसपास रिटर्न्स होगा। फिर नेक्स्ट रेजिस्टेंस जो बनी हुई है 1700 और बिल्कुल टॉप तक अगर जाता है तो एक अच्छा खासा मूव दे सकता है। सीडीएसएल हो गया फर्स्ट स्टॉक। चलते हैं सेकंड स्टॉक की तरफ। सेकंड वन ऑटो सेक्टर से टाटा मोटर्स। टाटा मोटर्स के साथ भी सेम स्ट्रक्चर हुआ कि ऊपर की तरफ जब इन्होंने अपने जो डीवीआर थे वो मर्ज किए, फिर उसके बाद जिसकी वजह से प्रमोटर होल्डिंग ऑटोमेटिकली रिड्यूस हो गई। बट मोस्ट इंपॉर्टेंट क्या हुआ, अब देखो एक आधी बार न्यूज आई कि भाई ऑटो सेक्टर पे हो सकता है यूएस वाले, ट्रंप वाले ये टैरिफ्स वगैरह लगा दे, जिसकी वजह से ये यहां पर उस दिन के आसपास मैं बात करूं तो देखो 3-4% के आसपास नीचे, 5% के आसपास नीचे गया। फॉलोअप देने का ट्राई किया बट वापस से नीचे की तरफ आ गया। वीकली चार्ट का स्ट्रक्चर देखते हैं कि भाई एक चीज तो क्लियर है कि भाई टाटा मोटर्स अब जैसे जैसे न्यूज आ रही है कि भाई अपना ईवी स्कूटर लेकर आएंगे, तो बाकी जो मार्केट है जो ऑलरेडी ओला ने कैप्चर कर रखा है, ग्रीव्स ने कैप्चर कर रखा है, राइट, एथर, ये उसको थोड़ा सा डिस्टर्ब तो डेफिनेटली करने वाले हैं। क्यों भाई, टाटा मींस ट्रस्ट की बात है। तो ओवरऑल स्ट्रक्चर बात करी जाए, जो यहां पर 1100 के आसपास ट्रेड कर रहा था वो अभी 674 के आसपास यानी ऑलमोस्ट 40% के आसपास डाउन पर ट्रेड कर रहा है, और जो अपना प्रीवियस जोन था वहीं कहीं सपोर्ट लेने का ट्राई कर रहा है। अगर लोअर और लॉन्ग टर्म के हिसाब से बात करी जाए तो डेफिनेटली अच्छा लग रहा है।
थर्ड स्टॉक की तरफ चलते हैं। थर्ड स्टॉक आईटीसी। आईटीसी इंडियन टोबैको कंपनी। अब एक चीज तो समझ आ रही है, चार्ट स्ट्रक्चर से अगर देखें, जब से आईटीसी होटल इसमें डीमर्ज हुआ, डीमर्ज हो गया, चलो एक अच्छी बात है। प्रीवियस सपोर्ट से 2 बार 3 बार वापस से सपोर्ट लेने का ट्राई कर रहा है और मल्टीपल इनसाइड बार में चल रहा है। अगर मैं यहां पर चार्ट और जूम इन करता हूं आपके सामने, तो आप पाओगे कि यहां पर मल्टीपल इनसाइड बार में चल रहा है। 1 बार 2 बार 3 बार 4 5 6 अटेम्प्ट ऑलरेडी हो चुके इसको ब्रेक देने के, ब्रेकआउट करने के। वीकली चार्ट का स्ट्रक्चर देखते हैं तो ये चीज तो हमें पता है कि भाई लोग आटा, गेहूं, चावल, राइट, आशीर्वाद आटा, ये तो चलता ही रहेगा। तो नो डाउट स्ट्रक्चर एक ओवरऑल देखा जाए उतना नहीं गिरा जितना बाकी स्टॉक्स में फॉल आया है। हॉरिजॉन्टल लाइन मार्क करते हैं तो यहां पर आप पाओगे 2 बार 3 बार ब्रेकआउट दिया, 1 बार सपोर्ट लिया, 2 बार लिया, 3 बार लिया। लाइन कितनी है? 379 380 के आसपास। तो हो सकता है माइनर फ्लक्चुएशंस वगैरह चलते रहे, बट ओवरऑल ट्रेंड के हिसाब से बात करी जाए तो एक अच्छा खासा मोमेंटम दिखाई दे रहा है कि हाँ भाई इसने एक अच्छी खासी वेल्थ वगैरह प्रोड्यूस वगैरह की है और जाइंट है एफएमसीजी का। और बाकी धीरे धीरे अगर और वैल्यू अनलॉकिंग होती है, जिस दिन ये न्यूज आ गई ना कि हम टोबैको बिजनेस एफएमसीजी से अलग कर रहे हैं, क्या रॉकेट बनेगा आईटीसी, पकड़ में भी नहीं आएगा। चलते हैं फोर्थ स्टॉक की तरफ। फोर्थ स्टॉक एचएएल, हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स। हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स का बेस्ट पार्ट मुझे जो लग रहा है, चार्ट का अगर स्ट्रक्चर देखते हैं, पहले यहाँ ऊपर की तरफ एक साइडवेज हुआ, एक रैली आई, हम लोगों ने कुछ यहाँ पर वीडियो बनाया था 3700 के आसपास। ये जो वीडियो था जहां पर ऑलरेडी मैंने 7, 1 नहीं 2 नहीं 7 डिफेंस के स्टॉक कवर किए थे। ऊपर की तरफ अगर आप देखोगे कि पहले यहाँ पर एक रैली आई, उसके बाद अब वापस से ऊपर की तरफ जाने का एक अच्छा खासा मोमेंटम ट्राई कर रहा है। पहले इसका वीकली चार्ट का स्ट्रक्चर देखते हैं। वीकली चार्ट में भी एक अच्छी खासी रैली आई, बैक टू बैक ग्रीन कैंडल्स तो बन ही रहे हैं और ये भी पूरे अटेम्प्ट पर है अपनी ट्रेंड लाइन को ब्रेक करने के। ये देखिए यहां से मार्क करते हैं, यहां की तरफ अगर आप देखोगे तो इसने अपनी ट्रेंड लाइन को ब्रेक किया है, 1 नहीं 2 बार एक अच्छा खासा मोमेंटम कैरी करने का ट्राई कर रहा है। बट फंडामेंटल्स क्या बोलते हैं, फंडामेंटल्स की तरफ भी एक नजर मारते हैं। अगर आप देखोगे कंपैरेटिव बेसिस पे बाकी डिफेंस स्टॉक के, मैं काम करता हूं जूम इन करता हूं, तो अगर आप यहां पर देखोगे हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स 32p, बीडीएल 83, बीएमएल 51, आजाद इंजीनियरिंग 114, यूनिमेक 84, एमटीआर 88, पारस 76, किसी का पी भी 50 से नीचे नहीं है, सिर्फ एचएएल है जो 32 के आसपास ट्रेड कर रहा है। एंड लुक एट द मार्केट कैप 2,80,000, मतलब इन सब की मिलाओगे तो हो सकता है कहीं जाके 2 लाख के आसपास भी पहुंचे। बट यानी कि एक कंपैरिजन समझ आ गया, क्योंकि गवर्नमेंट जो है ना जब पहले डिफेंस के ऑर्डर्स देती है तो वो सबसे पहले एचएएल को प्रेफर करेगी, फिर कोचिन शिपयार्ड हो गया, जीआरएसी वगैरह हो गया, इन सबको प्रेफर करेगी। तो ये हो गया हमारा फोर्थ स्टॉक जहां पर एक अच्छा खासा मोमेंटम पिछले सपोर्ट से भी बाउंस लेता हुआ मुझे दिखाई दे रहा है। चलते हैं फिफ्थ स्टॉक की तरफ। फिफ्थ स्टॉक एनटीपीसी। एनटीपीसी मैंने यहां पर ट्विटर टेलीग्राम पे भी कवर किया था और मैंने इसका पूरा चार्ट भी पोस्ट किया था, जैसा कि मैं आपको यहां पर दिखाना चाहूंगा। यहां पर मैंने चार्ट के साथ एनालिसिस वगैरह भी डाले थे। एनटीपीसी वन फ्रॉम द पावर सेक्टर, मेरा टारगेट था 370 385, स्टॉक इस टाइम ट्रेड कर रहा था 337 के आसपास और यहां पर मेरा पूरा डॉट टू डॉट टारगेट भी डन हुआ। और अगर आप देख सकते हो वहीं से 371 का हाई लगा, वहीं से वापस से रिवर्स हुआ। रीजन क्या था? मल्टीपल इनसाइड बार बने, डबल बॉटम बेस बना। ये डेली चार्ट में आपको थोड़ा सा बेटर दिखाई देगा। यहां पर अगर आप देख सकते हो डबल बॉटम बेस बना और धीरे धीरे हाइयर हाई बनाने के फॉर्म में चला गया। रीजन क्या है? ये पहला हाई क्रॉस हुआ, दूसरा हाई क्रॉस हुआ, तीसरा हाई क्रॉस हुआ, अब ये फोर्थ हाई बन गया। प्रैक्टिकली सोचो भाई, मार्च में अभी इतनी गर्मी पड़ रही है तो मई जून में क्या हाल होगा? मतलब लिटरली भस्म होने से एक कदम के आसपास ही हम लोग दूर रह गए। अब वो डिमांड कौन पूरी करेगा? एनटीपीसी थर्मल, उसके बाद आईएक्स डिस्ट्रीब्यूशन में आ जाता है, टाटा पावर हो गया, अडानी पावर हो गया। यही तो रीजन है जिसकी वजह से इन सब स्टॉक्स में मूव आ रहा है। इसका वीकली चार्ट का स्ट्रक्चर देखते हैं तो हाँ भाई, ओवरऑल पे लग रहा है कि एक अच्छा खासा राउंड बॉटम बनाने का ट्राई कर रहा है। प्रीवियस टाइम पे भी अगर मैं यहां पर देखूंगा एक रैली आई थी, ये यहां से मार्क करते हैं, नवंबर से लेकर एक स्टीप रैली की तरफ गई, प्रॉफिट बुकिंग तो वाजिब थी यानी, फिर वापस से धीरे धीरे अब ऊपर की तरफ जाने का ट्राई कर रहा है। फंडामेंटल्स की तरफ नजर मारे कि भाई फंडामेंटल्स क्या बोलते हैं एनटीपीसी के, तो यहां पर 2 या 3 चीज मैं आपको दिखाना चाहूंगा और बाकी कंपैरेटिव बेसिस पे जरा समझना। और कलर रेड ले लेते चलो।
एनटीपीसी 15.7 का पीई है, पावर ग्रिड 17 ऊपर, अडानी पावर 15 इनलाइन, अडानी ग्रीन चलो सोलर की हो गई 103 बहुत ज्यादा है, टाटा पावर 30 डबल, अडानी एनर्जी 4 गुना, जेएसडब्ल्यू 50 ऑलमोस्ट 3.5 गुना। यानी कि ये दो समझ आते हैं, अडानी पावर एनटीपीसी, तो यानी नंबर 1 नंबर 2। अब उसके बाद यहां पर देखना डिविडेंड 2% के आसपास यील्ड बना, अडानी पावर ये सब तो डिविडेंड दे ही नहीं रहे, इन्हें यार कोई फर्क नहीं पड़ता। नंबर 3 मोस्ट इंपॉर्टेंट, चलो आप कहोगे यार ये तो पीएसयू है, इन्हें डिविडेंड देना पड़ेगा क्योंकि भाई गवर्नमेंट को मेजर पैसा यहीं से जाता है, बट लुक एट दिस, यहां पर अडानी पावर का नेट प्रॉफिट आया 2900 करोड़ के आसपास, वहीं उससे ऑलमोस्ट डबल आया किसका 5100 एनटीपीसी का। यहां पर देखो अगर ध्यान से 150 600 1100 400 38, सबसे टॉप पर कौन खड़ा हुआ है एनटीपीसी, फंडामेंटल वाइज भी ऊपर की तरफ खड़ा हुआ है। तो ये हो गया हमारा 5th स्टॉक एनटीपीसी। चलते हैं 6th स्टॉक की तरफ, बट 6th स्टॉक पे आगे बढ़ने से पहले हमारे अप्रैल मंथ के सब्सक्रिप्शन प्लान्स अभी भी ओपन है, जहां पर एक ही प्लान में आपको इक्विटी कैश, ऑप्शंस, स्विंग ट्रेड्स, इंट्राडे, पोजिशनल, मिड टर्म, लॉन्ग टर्म, निफ्टी, बैंक निफ्टी, स्टॉक ऑप्शन सब कुछ मिल जाएगा। मार्च मंथ में हम लोगों ने 12 ऑप्शंस के कॉल दिए थे, जिसमें से 10 में प्रॉफिट आया, टीसीएस के मैंने 4 पुट दिए थे, चारों में अच्छा खासा प्रॉफिट आया, एनटीपीसी के 4 ऑप्शन ट्रेड दिए थे, 5 गुना 6 गुना तक गए, बैंक निफ्टी का पेड रेट हमारा 5 टाइम्स के आसपास हुआ। तो सारे जो ऑप्शन है कैश सब आपको प्रॉपर लेवल्स के साथ आपके व्हाट्सएप के प्रॉपर डेजिग्नेटेड इनबॉक्स में आ जाते हैं। अप्रैल से हमारे चार्जेस बढ़ने वाले हैं, अगर आप पुराने चार्जेस के साथ अभी भी एनरोल करना चाहते हैं तो लिंक आपको डिस्क्रिप्शन और पिन कमेंट में मिल जाएगा। जब हम लोगों ने मार्च के सब्सक्रिप्शन ओपन करे थे 38 लोगों ने वहां पर एनरोल किया था, आप भी जाकर एनरोल कर सकते हैं, हमारी कम्युनिटी का पार्ट बन सकते हैं, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन और पिन कमेंट में, वहां जाइए, प्लान चूज कीजिए, वहां पर अपना व्हाट्सएप का नंबर डालिए, टीम आपको सामने से कंफर्मेशन देगी और व्हाट्सएप की कम्युनिटी में ऐड कर देगी। चलिए हम चलते हैं नेक्स्ट 6 स्टॉक की तरफ। 6 स्टॉक इंडिगो। देखिए अभी तक हमने जितने भी स्टॉक पिक करे, हम लोगों ने डिफेंस के स्टॉक्टर से पिक करे, टाटा मोटर्स ऑटो से पिक करा, राइट। अब बारी आ रही है इंडिगो की। इंडिगो का अगर चार्ट स्ट्रक्चर देखते हैं थोड़ा सा वोलेटाइल रहता है, क्योंकि भाई एविएशन इंडस्ट्री का है, तो कभी कुछ रूल्स वगैरह आ गए। डेफिनेटली इंडिगो ने यहां पर एक अच्छा खासा घमासान तो मचाया ही मचाया है। यहां पर इसने डबल बॉटम बेस भी बनाया 4000 के आसपास, वहां से एक रैली लेकर आया और अपना प्रीवियस हाई जो था वो भी क्रॉस कर रहा है। एक काम करते हैं, मैं आपको इसका वीकली चार्ट दिखाता हूं तो आप बेटर समझ पाएंगे। ये देखिए वीकली चार्ट का स्ट्रक्चर। यहां पर क्या हुआ, पहले मल्टीपल इनसाइड बार बने, ब्रेकआउट आया, फिर मल्टीपल इनसाइड बार बने, ब्रेकआउट आया, फिर मल्टीपल इनसाइड बार, फिर मल्टीपल इनसाइड बार, और अब की बार जो प्रीवियस हाई था उसको भी क्रॉस करते हुए आगे बढ़ रहा है। बट सवाल यह है ऐसा क्यों? अब मैं आपको 2-3 चीज बताता हूं कि इसका जो नेक्स्ट क्वार्टर आएगा वो अच्छा आएगा और वो रैली थोड़ी सी यहां पर धीरे धीरे फैक्टर इन हो रही है। नंबर 1, भैया कुंभ का मेला कब लगा था? कुंभ का मेला लगा था जनवरी से लेकर फरवरी के आसपास, कुछ 30 40 50 दिन के आसपास चला था, राइट। तो वहां पर जो अच्छा खासा कमाई करा वो एयरलाइंस वालों ने करा, जो भैया टिकट 4-5 हजार की आती है, 15-17 हजार के आसपास, 12-12 हजार के इन लोगों ने टिकट बेची हैं, तो वो पैसा तो इनको मिलेगा ही मिलेगा। अब जरा एक और न्यूज पढ़ते हैं यहां पर। जैसे पहले यहां पर समझते हैं कि भैया ये क्या इनका अप्रॉक्सीमेट मार्केट शेयर क्या बोलता है, तो ये क्या बोलते हैं। मैंने एक सिंपल बेसिक सी लाइन लिखी, कहते हैं मोतीलाल ओसवाल हाइलाइट्स दैट इंडिगो डोमेस्टिक पैक स्टूड एट 9.5 मिलियन रिफ्लेक्टिंग अ 20% YOY सर्ज ईयर ऑन ईयर। इट्स डोमेस्टिक मार्केट शेयर रोज टू 65%, गेनिंग अ 490 BPS, राइट। हाईलाइटिंग एबिलिटी टू कैप्चर डिमांड इफेक्टिवली। तो ये कहते हैं 65%, अगर 100 लोग उड़ते हैं उसमें से 65% लोग कौन जाते हैं, वो इंडिगो वाले जाते हैं। फिर उसके बाद एयर इंडिया ग्रुप का कितना है 27%, स्पाइस जेट कहीं कोने में पड़ा हुआ है 3.2% के आसपास, और बाकी जो भी डिफरेंस बना कितना हुआ 65, 27, 35 में से 27 गए, 8 में से 3 गए 5, बाकी 5% के आसपास रैंडम वगैरह हो गया, जो बाकी छोटी मोटी एयरलाइंस वगैरह चलती है। क्वार्टर रिजल्ट्स की तरफ अगर देखा जा रहा है इंडिगो की तरफ तो 95, इसको थोड़ा सा ऐसे करते हैं,
हाँ जी आ जाओ। 95 8000 एक बार डिप हुआ, 12 12 14 14 हल्का सा डिप आया, 16 फिर वापस एक डिप आया, 14। क्यों? क्योंकि ये सीजन वाला था, यहां पर गर्मियों की छुट्टियां होती है तो लोग उड़कर जाते हैं। 14 19 17 19 16 वापस से डिप आया कंपैरेटिव टू दिस रीजन अगेन, क्योंकि यहां गर्मियों की छुट्टियां होती हैं। तो जून के बाद जो सेकेंड क्वार्टर पड़ रहा है यानी सितंबर, आप कंपेयर करोगे अगर जून से, वो थोड़ा सा ठंडा हो जाता है और ये अब की बार 22,000 करोड़ की सेल्स कर कर बैठा हुआ है। तो इंडिगो हो गया भैया एयरलाइन का बादशाह। चलते हैं नेक्स्ट स्टॉक की तरफ जो मिड टू लॉन्ग टर्म के लिए देखा जा सकता है इस फॉल में। 7-1 बैंकिंग सेक्टर से पीएसयू से बैंक ऑफ बड़ौदा। बैंक ऑफ बड़ौदा क्यों पिक करा? पहले तो चार्ट का स्ट्रक्चर देखते हैं। यहां पर एक अच्छी खासी रैली तो आई रिकवरी वगैरह की तरफ भी आई, ऊपर की तरफ गया, हल्का सा प्रॉफिट बुकिंग, वापस ऊपर, हो सकता है वापस से नीचे जाए। कंपैरेटिव बेसिस पे भी अगर देखते हैं वीकली चार्ट में एक अच्छा खासा मूव तो आया ही आया। ये जो एक स्टीप फॉल आया था वहां से रिकवर करने का ट्राई कर रहा है, और मोस्ट इंपॉर्टेंट कहां से रिकवर करने का ट्राई कर रहा है? यहां से प्रीवियस सपोर्ट के आसपास। पहले रेजिस्टेंस बना हुआ था, फिर रेजिस्टेंस बना, एक बार भी अभी तक ब्रेक देने के बाद ध्यान से देखो इस लेवल को ब्रेक नहीं करा। कितना लेवल? 188। एक बार, दो बार, तीन बार, चार बार इस लेवल को 188 से डिफेंड कर चुका है। तो मोस्ट प्रोबेबली यहां से एक मूव आ जाए, यहां से एक मूव ऊपर की तरफ आ जाए, रिस्क रिवॉर्ड अच्छा नजर आ रहा है। बट मोस्ट इंपॉर्टेंट फंडामेंटल्स पे एक नजर मारते हैं कि भैया बैंक ऑफ बड़ौदा में क्या चल रहा है। पहले तो क्या बोलते हैं, स्टॉक इज ट्रेडिंग एट 0.85 टाइम्स ऑफ इट्स बुक वैल्यू। बुक वैल्यू से भी नीचे की तरफ ट्रेड कर रहा है, इतना गिर गया। चलो इंपॉर्टेंट, जरा पीएसयू से ही कंपेयर करते हैं। ये क्या बोलते हैं जी पीएसयू की तरफ। स्टेट बैंक ऑफ इंडिया पीएसयू का बादशाह, 8 के पी रेशियो पे है, 6 के पी रेशियो पे, 5.89, यहां पर 24, 6.89, सिर्फ ये दो है। बैंक ऑफ बड़ौदा ट्रेड कर रहा है 5.7 पे और कैनरा 4.92 के आसपास ट्रेड कर रहा है। बट जब दोनों का प्रॉफिट कंपैरिजन करा, 5200 प्रॉफिट और यहां 4200 के आसपास प्रॉफिट नजर आ रहा है। मतलब कंपैरेटिवली देखा जाए तो यहां पर नंबर 1 पे प्रॉफिट है एसबीआई का और नंबर 2 पे है बैंक ऑफ बड़ौदा का, और कंपैरेटिव बेसिस पे पी पे बैंक ऑफ बड़ौदा नजर कम आ रहा है पीई वाइज। उससे भी इंपॉर्टेंट यहां पर ये वाला स्ट्रक्चर समझना, तो एक काम करते हैं ये वाला देख लेते हैं कि भाई क्वार्टर रिजल्ट्स क्या बोलते हैं। हम लोग यहां पर चलते हैं रेवेन्यू पर, रेवेन्यू से बेटर रेवेन्यू ले लेते हैं। 18,000, 19, 20, 22, 24, 27, 28, 29, 30, 31, 31, 31, 32। भाई साहब लास्ट में फाइनली इन्होंने ये जो कंसोलिडेशन था उसका ब्रेकआउट दिया। एक बार भी क्वार्टर रिजल्ट नीचे नहीं गया, हो सकता है 32, 34, 35 की तरफ भी आ जाए, बुक वैल्यू से नीचे ट्रेड कर रहा है। तो बैंक ऑफ बड़ौदा गया नेक्स्ट स्टॉक। चलते हैं नेक्स्ट स्टॉक की तरफ। नेक्स्ट वन जिंदल वर्ल्डवाइड। जिंदल वर्ल्डवाइड कंपैरेटिव बेसिस पे, अभी इन्होंने स्प्लिट वगैरह भी दिया, कंपैरेटिव बेसिस पे थोड़ा सा स्ट्रॉन्ग रहा, 92 से लेकर 56 तक आया, पर वापस से 2 दिन में एक अच्छी खासी मूव आई, दैट टू विद गुड वॉल्यूम्स। एक अच्छे खासे वॉल्यूम्स के बार बैक टू बैक बन रहे हैं। वीकली चार्ट जब देखा तो एक इंटरेस्टिंग फैक्टर क्या नजर आया, ध्यान से देखिएगा, बार बार जब भी 55 की रेंज में आ रहा है, हर बार उसको डिफेंड करके जा रहा है। हैव अ लुक एट दिस, 1 2 3 4 5, 5 बार ये 55 54 के लेवल को डिफेंड करता है और ऊपर की तरफ चला जाता है। एक अच्छी चीज भी है कि कंपैरेटिव पे उतना नहीं गिरा, बट हाँ इसको इस रेंज से ब्रेकआउट देना पड़ेगा। ये जो एक रेंज में चल रहा है लास्ट 2 साल 3 साल के आसपास से। जिंदल वर्ल्डवाइड हो गया हमारा नेक्स्ट स्टॉक। चलते हैं सेकेंड लास्ट स्टॉक की तरफ। नेक्स्ट वन अतुल। अतुल का चार्ट स्ट्रक्चर समझते हैं कि अभी मार्केट गिरना शुरू हुआ, बट ये उससे पहले ही यहां पर डिस्ट्रीब्यूशन हो चुका, नीचे की तरफ आया और मोस्ट प्रोबेबली अब एक्यूमुलेशन हो रहा है। अब उससे भी इंपॉर्टेंट स्ट्रक्चर जब हम लोगों ने इसका वीकली चार्ट देखा, तब एक नहीं 2 बार ध्यान से देखो सेम लेवल से बाउंस लेकर, लेवल कितना है 5200 के आसपास, वहां से बाउंस ले रहा और हो यहां पर वॉल्यूम्स तो काफी अच्छे बने ही बने। और चार्ट का स्ट्रक्चर कंप्रेस करते हैं, यहां पर एक ट्रेंड लाइन डालते हैं कि भैया यहां से, अच्छा यहां से एक नहीं, ध्यान से देखना, एक, अरे
यहां पर लाइन पिक करते हैं। तो यहां पर जहां पहले ब्रेकआउट नहीं दे पा रहा था, ब्रेकआउट दिया, वापस से रीटेस्ट करा, 2 बार रीटेस्ट करा, पिछली बार भी यहां से ऊपर गया था, हो सकता है वापस से ऊपर 8000 के आसपास आ जाए। फंडामेंटल्स क्या बोलते हैं कि क्या फंडामेंटल्स में कुछ चेंज आया मार्केट के टेक्निकल्स के साथ? चलिए समझते हैं जरा फंडामेंटल्स क्या बोलते हैं। पी रेशियो वाइज देखा जाए तो अतुल ट्रेड कर रहा है 43 पे, 45, 49, 90, 120, 75, 72, यानी कि सिर्फ एक दीपक नाइट्रेट है जो इससे नीचे ट्रेड कर रहा है। और इंपॉर्टेंट क्वार्टर रिजल्ट्स क्या बोलते हैं? 1300, 1300, 14, 14, 12 एक डिप आया, 1100, 1100, 1200, 13, 1100, 1100, 12, 13, 13, 1400, वापस से सेल्स ने पिकअप करना शुरू करा जहां पर पीछे की तरफ था इनका सेल्स वगैरह, और वापस से थोड़ा सा प्रॉफिट भी पिक कर रहा है। ईयर ऑन ईयर सेल्स देखी जाए तो हाँ 35, 4000, 4000 एक डिप आया कोविड के बाद, 5000, 54, 47, 53। बट मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रमोटर होल्डिंग क्या बोलती है, हम उस पर भी एक नजर डालेंगे। कहते हैं 44, 45, 45, 45, 45, 45.1 थोड़ा सा बढ़ाया, 45.1 बिल्कुल फ्लैट है। एफआईआई की होल्डिंग्स देखना 9, 8, 8, 8, 8, 7, 8, 8, 8, 9, 11, ये वो टाइम था जब एफआईआई ने थोड़ा सा रिड्यूस करा और वापस से बढ़ा दिया। अब अगर प्रमोटर और डीआईए की बात करें तो डीआईए की 25, 26, 26, 26, 22, डीआईए ने थोड़ा सा घटाया, पब्लिक की होल्डिंग सेम 21, 20 के आसपास ही नजर आ रही है। तो एफआईआई ने वापस से स्टेक बढ़ाया और डीआईए ने स्टेक घटा दिया। अतुल हो गया हमारा सेकंड लास्ट स्टॉक जो एक अच्छा लग रहा है काफी फॉल के बाद। अब चलते हैं लास्ट फाइनल स्टॉक 10th की तरफ जो इस फॉल में ऐड किया जा सकता है। 10 स्टॉक सुमीकेम। सुमिटो केम में क्या हुआ, पहले तो चार्ट का स्ट्रक्चर देखते हैं। ये भी वैसे ही थोड़ा सा ही गिरा कंपैरेटिव बेसिस पे, हल्का ऊपर हल्का नीचे हल्का ऊपर, जहां पर बाकी स्टॉक्स में पता है एक ऐसे फॉल आया, वर्टिकल फॉल, ऊपर नीचे ऊपर नीचे ऊपर नीचे। तो यहां पर एक ऐसा नहीं दिखाई दिया किसी ने अपना माल छोड़ दिया और भाग गया, यहां पर एक हल्की सी पीरियोडिक सेलिंग आई और उस रेंज से यहां पर बाहर निकल गया। चार्ट थोड़ा सा बेटर करता हूं तो इजी समझ आएगा। ये चार्ट का स्ट्रक्चर था, ये एक अच्छा खासा मूव आ रहा है। ओवरऑल देखा जाए स्ट्रॉन्ग रहा कंपैरेटिव टू अदर स्टॉक्स, अलग सेक्टर भी हो गया अब हमारे पास एक, यहां पर भी मल्टीपल इनसाइड बार ब्रेकआउट आ रहा है। लुक एट दिस वन, ये बन गया एक अच्छा खासा इनसाइड बार, यहां पर ब्रेकआउट, यहां पर फॉलो अप। उससे भी इंपॉर्टेंट, जैसा हम लोगों ने वीडियो के स्टार्टिंग में देखा, क्या फंडामेंटल्स में कुछ चेंज आया? लेट्स हैव अ लुक। हम जाएंगे सुमिटो केम पे, फंडामेंटल्स की तरफ नजर मारेंगे कि इसके फंडामेंटल्स क्या बोलते हैं। रिड्यूस करा डेट, थोड़ा सा ऊपर की तरफ गया, डेट फ्री है, चलो समझ आता है। डिविडेंड पे आउट मेंटेन करके चल रहे हैं, टाइनी सा डिविडेंड वगैरह दे रहे हैं। पी रेशियो वाइज थोड़ा सा ऊपर है कंपैरेटिव टू अदर स्टॉक्स, ठीक है। सेल्स क्या बोलती है? सेल्स वापस से पिकअप तो कर रही है। यहां से देखिए अगर यहां पे वापस से आया था 720, 900, 500 ड्रॉप आया, 600, 800, 900 और 600, यानी कि इनके जो दिसंबर क्वार्टर हैं वो नीचे की तरफ जा रहे हैं। हैव अ लुक, 700, 500, 600, ये वाले इनके क्वार्टर नीचे की तरफ जाते हैं, बाकी दो क्वार्टर एक अच्छा परफॉर्म करते हैं। और देखा जाए सेल्स का ग्राफ 1900, 2200, 24, 26, 3000, 35, 28 एक डिप आया, बाकी सब कंसिस्टेंट चल रहा है। प्रमोटर क्या बोलते हैं जरा वो भी चेक कर लेते हैं कि प्रमोटर होल्डिंग्स माल घटाया बढ़ाया क्या बोलते हैं। लेट्स हैव अ लुक। 75, 75, 75, 75, 75, 75, कहते हैं भैया हमें 75 फ्लैट रखना है, हमसे कोई बात मत करो। FII 1.6, 1.9, 2, 2.5, 2.4, 2.5, 2.6, 2.7, 3, 3, 3, 3.59, एक भी क्वार्टर ऐसा नहीं गया है जहां पर FII ने अपना स्टेक ना बढ़ाया हो। अब DII की तरफ देखें अगर 6, 6, 6, 5 रिड्यूस करा, 5.5 वापस से स्टेक बढ़ाया, 6, 6.6, 7, 6.9, 6.9, बहुत टाइनी सा घटाया है। और पब्लिक की होल्डिंग देखना 16.9 से 16.4, 17, 16, 16, 15, 14, 14, 14.5, 14.5 के आसपास। मतलब FII बढ़ाते जा रहे हैं और पब्लिक की रिड्यूस हो रही है, ये तो बहुत अच्छा स्ट्रक्चर नजर आ रहा है। और वीकली चार्ट में देखें तो यहां पर एक जो ट्रेंड लाइन बनाई गई थी, यहां से बना देते हैं,
और ट्रेंड लाइन का एक अच्छा खासा ब्रेकआउट वगैरह भी आ गया है। ये थे 10 ऐसे स्टॉक्स जो इस फॉल में खड़े रहे या नीचे की तरफ आ रहे हैं, जैसे बैंक ऑफ बड़ौदा तो अच्छे खासे बुक वैल्यू से भी नीचे ट्रेड कर रहा है। फंडामेंटल्स में कोई मेजर इंपैक्ट नहीं आया, इट जस्ट द मार्केट वोलेटिलिटी। ये स्टॉक्स अगेन शॉर्ट टर्म के लिए नहीं है, मिड टू लॉन्ग टर्म वालों के लिए है, वैल्यू इन्वेस्टिंग वगैरह वालों के लिए है। ये वीडियो यूजफुल लगा हो तो दोस्तों के साथ ट्रेडिंग कम्युनिटी में डेफिनेटली शेयर कर देना, उनको भी हेल्प मिल जाएगी। एंड यस, जैसा मैंने हमारे सब्सक्रिप्शन प्लान्स के बारे में बताया, एक ही प्लान है सारे सेगमेंट्स वगैरह के लिए, ऑप्शंस, इक्विटी, कैश, इंट्राडे, स्टॉक्स, निफ्टी, बैंक निफ्टी, सब कुछ आपको एक ही प्लान में मिल जाएगा, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन और पिन कमेंट में है। 1 अप्रैल से चार्जेस बढ़ जाएंगे, आप अभी जाके एनरोल करके हमारी कम्युनिटी का पार्ट बन सकते हैं। वीडियो पसंद आया हो शेयर विद योर फ्रेंड्स, लाइक एंड सब्सक्राइब। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो, लॉट्स ऑफ लव।